बद्रीनाथ में पुलिस जवान और सेना के जवानों के बीच धक्का मुक्की हुई, हाथापाई हुई और सेना के जवानों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई। जी हां, बद्रीनाथ बैकुंठ धाम में ऐसा मामला सामने आया है जिसने हमारे देश के रक्षक, प्रदेश के रक्षकों के बीच एक बहस छेड़ दी है। नमस्कार, हिल मेल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। आज की हिल रिपोर्ट में आपको सेना के जवान और पुलिस के जवानों के बीच हुई तीखी बहस और नोक-झोंक का वो नजारा, वो दास्तां मैं इस एपिसोड में आपको दिखाऊंगा, सुनाऊंगा, जो बद्रीनाथ में हुआ। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। बद्रीनाथ धाम, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जहां की सुरक्षा और व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी पुलिस और सेना के जवान संभालते हैं, वहीं से पुलिस और सेना आमने सामने किस तरह से आ गए, यही खबर इस वक्त बद्रीनाथ से आई है। बद्रीनाथ धाम में यात्रा और ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के दौरान पुलिस और सेना के जवानों के बीच तीखी बहस हो गई। मामला सिर्फ कहासुनी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बात हाथापाई और धक्का मुक्की तक पहुंच गई। शनिवार की रात को घटी इस घटना के बाद बद्रीनाथ थाने में मेजर समेत कई जवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश की रक्षा करने वाली सेना और राज्य की सुरक्षा संभालने वाली पुलिस के बीच यह विवाद खड़ा हो गया? घटना की परत खोलते हैं। घटना 8 अगस्त की है। बद्रीनाथ धाम में इन दिनों कावड़ यात्रा और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण यातायात व्यवस्था काफी संवेदनशील बनी हुई है। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार को संभालने और यात्रियों की आवाजाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस और होमगार्ड के जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी। इसी दौरान सड़क पर होमगार्ड जवान दिनेश कुमार अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए दिनेश सड़क से गुजरने वाले वाहनों को रोक रोक कर आगे बढ़ा रहे थे ताकि कावड़ियों और पैदल यात्रियों को कोई परेशानी न हो। तभी वहां से सेना के मेजर अनमोल प्रीत सिंह अपनी गाड़ी से गुजर रहे थे। ट्रैफिक व्यवस्था के तहत जब होमगार्ड जवान ने गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो इसी बात को लेकर मेजर और होमगार्ड जवान के बीच कहासुनी हो गई। शुरुआत में तो यह बहस केवल गाड़ियों की आवाजाही और रोक टोक को लेकर थी, लेकिन देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि माहौल गर्म हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान होमगार्ड जवान दिनेश के साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, आरोप ये भी लगाया गया है कि सेना के अधिकारी ने मौके पर अपने कुछ और जवानों को बुला लिया। इसके बाद होमगार्ड जवान को जबरन सेना की गाड़ी में बैठा कर ले जाया जाने लगा। लेकिन इस दौरान आसपास मौजूद स्थानीय लोगों और पुलिस के अन्य जवानों ने यह देखा तो मौके पर हड़कंप मच गया। स्थिति को बिगड़ता देख तुरंत चीता पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। चीता पुलिस के जवानों ने बीच बचाव करने की कोशिश की ताकि मामले को शांत कराया जा सके, लेकिन माहौल इतना तनावपूर्ण हो चुका था कि बीच बचाव के दौरान पुलिस और सेना के जवानों के बीच तीखी बहस और धक्का मुक्की शुरू हो गई। एक तरफ होमगार्ड और पुलिस जवान थे तो दूसरी तरफ सेना के जवान। कुछ देर के लिए सड़क पर भारी हंगामा होता रहा और वहां मौजूद श्रद्धालु तो यह सब देखकर हैरान रह गए। चीता पुलिस और अन्य अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार किसी तरह स्थिति को नियंत्रण में किया गया। इसके बाद पुलिस विभाग की ओर से इस पूरे मामले पर कड़ा रुख अपनाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कांस्टेबल विजय सिंह ने बद्रीनाथ थाने में एक लिखित तहरीर दी। इस लिखित शिकायत के आधार पर शनिवार की रात करीब 10:25 पर थाना बद्रीनाथ में औपचारिक रूप से मुकदमा दर्ज किया गया। बद्रीनाथ धाम के सब इंस्पेक्टर महादेव उनियाल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि मेजर अनमोल प्रीत सिंह और उनके साथ मौजूद 10 से 15 अन्य सेना के जवानों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि ऑन ड्यूटी सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने, मारपीट करने और अभद्रता करने जैसी गंभीर धाराओं में यह मामला दर्ज हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच गहराई से कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम जैसी पवित्र और संवेदनशील जगह पर जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं, पुलिस और सेना के बीच इस तरह का टकराव वाकई चिंताजनक है। दोनों ही संस्थाएं देश और जनता की सेवा में दिन रात मुस्तैद रहती है। एक तरफ जहां सेना
सीमा की सुरक्षा करती है, वहीं पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है। ऐसे में आपस में इस तरह का तालमेल बिगड़ जाना कई सवाल खड़े करता है। फिलहाल बद्रीनाथ पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी कि आखिर गलती किसकी थी और बहस की असली वजह क्या थी। दरअसल बद्रीनाथ बैकुंठ धाम माना जाता है, देश के 4 धामों में से एक है। रोजाना इन दिनों वहां कांवड़ियों का सैलाब उमड़ रहा है, अलकनंदा वहां से बहती है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने का काम पुलिस जवान, होमगार्ड और सेना के जवानों के कंधे पर होता है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारते वक्त घटी इस घटना ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अब हालांकि मामले की जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही हैं, अधिकारियों का हस्तक्षेप होगा, लेकिन जो घटना मेजर सेना के जवान, होमगार्ड और पुलिस जवान के बीच हुई, इस घटना ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। चिंता का विषय भी ये माना जा रहा है, क्योंकि दोनों ऐसी संस्थाएं हैं जो दिन रात मेहनत करती हैं, जनता की, देश की सेवा करती हैं, लेकिन उस बीच इस तरह की घटना कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी खड़े करती है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में क्या खुलासा होता है, किसकी गलती निकल कर आती है, क्या होमगार्ड की गलती है, क्या मेजर साहब की गलती है, वो तो जब जांच के बाद फैसला सामने आएगा तब पता चलेगा। लेकिन इस पूरी घटना ने एक तरह से सोशल मीडिया पर भी हड़कंप मचा दिया है। पूरी घटना पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं और उत्तराखंड की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहें हिल मीडिया।